बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 6 का गणित अभ्यास 1 का बी, जिसमें बच्चों प्रश्न दिया है कि निम्नांकित सारणियों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये बच्चों हमारा प्रश्न दिया है। पहला जो बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ से 4, 5, 6, 7, 8 एक क्रम से चल रहा है बच्चों। ये प्रश्न है बच्चों हमारा क्रम से चल रहा है, तो इसी में बच्चों दिया है कि 23, 24, 25, 27। तो बच्चा बताइए बच्चों की 25 के आगे ये हमारी तो क्रम संख्या चल रही है, क्रम से चल रही है। 23 के बाद 24 आ रहा है, 24 के बाद 25 आ रहा है, तो 25 के बाद बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, उसके बाद 27। तो हमारा इस 4 विकल्प दिया है बच्चों, तो कौन सही हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा दिया है बच्चों कि 9, 8, 7, 6, 5 ये बच्चों हमारा अवरोही क्रम है। ये आरोही क्रम था, ये अवरोही क्रम है। पहले बड़ा है, उसके बाद छोटा है, फिर छोटा छोटा छोटा। तो कह रहा है बच्चों की 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे दे दिया है बच्चों क्रम 35, 34, 32, 31। इधर से दिया है बच्चों अवरोही क्रम, और यहाँ से बच्चों दिया है क्या, अवरोही क्रम। तो यहाँ से आएंगे तो 31, 32, यहाँ पर बच्चों हमारा 33 हो जाएगा, उसके बाद 34, 35। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ये 2 नंबर का सही हो जाएगा। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है तीसरा सवाल, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। और बच्चों इसमें क में दिया है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। 13 की बच्चों अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए बच्चों 13 के बाद क्या आता है, 14 आता है, 15 आता है। तो 13 की अनुवर्ती कह रहा है, मतलब आगे 13 के बाद क्या पड़ेगा बच्चों, 14 पड़ जाएगा। तो 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों ख कह रहा है कि ख दिया है बच्चों कि 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। क्या है बच्चों, तो अब 27 का पूर्ववर्ती क्या है, तो पीछे चले जाओ बच्चों। तो 27 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा बच्चों। जैसे बच्चों आप मान लीजिए कि 5 में पढ़ रहे हैं, तो हमारा वर्तमान हो गया। अब पूर्ववर्ती कह रहा है बच्चों, तो अब पीछे पिछले क्लास में चले जाओगे, जैसे अब 4 क्लास में चले जाओगे, तो ये पूर्ववर्ती हो जाएगा बच्चों हमारा। अब दिया है बच्चों ग कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो 6 की अनुवर्ती क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, 6, 7, केवल 7 होगा बच्चों। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। ग दिया है बच्चों कि 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 15 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा बच्चों, केवल बच्चों पहला हो जाएगा, केवल 14। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। दिया है बच्चों चौथा सवाल कि निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। सत्य और असत्य क्या करना है बच्चों, छांटना है। अब दे दिया है बच्चों पहला कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये सत्य है बच्चों। हमारी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 अनंत तक चलती है बच्चों, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएगी। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा बच्चों, लिख देंगे। अब बच्चों दूसरा दिया है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या को दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसे लिख लेंगे बच्चों असत्य, असत्य हो जाएगा बच्चों। कैसे, तो देखिए बच्चों एक रेखा ले लिया, ये बच्चों हमारा दाया पक्ष है, इधर लिख देते हैं दाया, इधर बच्चों है बाया। अब देखिए बच्चों यहाँ 0 मान लेंगे हम, 0 मान के, तो ये दाया की बात कर रहा है बच्चों, दाहिने की तरफ। तो दाहिने की तरफ बच्चों हमारा क्या चलता है,
ये प्लस चलता है, 1 2 3 4 5। इधर की संख्या क्या हो जाती है बच्चों, 1 2 3 4 5। इधर प्लस चलता है बच्चों, इस साइड माइनस चलता है बच्चों। इधर जो संख्या हो जाएगी बच्चों 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4। तो दाहिने की ओर प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है, तो ये बच्चों सत्य नहीं है, असत्य है, ये गलत हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, दाहिने की बात कर रहा है, यानी दाया इस साइड है, तो इधर हमारा क्या है, बड़ी संख्या है, इधर क्या है बच्चों, तो छोटी संख्या है। यही बच्चों आंसर हो जाएगा इसका। अब कह रहा है बच्चों तीसरा, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102 103 104 है, ये बच्चों हमारा क्या है, सत्य है। लिख देंगे सत्य है। क्यों, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि इन संख्याओं में प्रत्येक संख्या पिछली संख्या से एक अधिक है। यानी बच्चों यहाँ 101 है, तो यहाँ 102 है, यहाँ 103 है, यहाँ 104 है, तो ये क्या है बच्चों, क्रमागत संख्या है, बड़ी क्रमागत, ये सत्य हो जाएगा। चौथा दिया है बच्चों कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये बच्चों हमारा सत्य है। लिख लेंगे सत्य। क्यों, तो देखिए बच्चों, प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है बच्चों जो एक से शुरू होके अनंत तक जाती है। जैसे बच्चों 1 2 3 4 5, चाहे 23 24 26 28, ये सब क्या है बच्चों, हमारा प्राकृतिक संख्या, इसलिए 23 एक प्राकृतिक संख्या है बच्चों हमारा, तो ये सत्य हो जाएगा। दिया है बच्चों पांचवा सवाल की प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, तो देखिए बच्चों ये भी सत्य है। लिख लेंगे सत्य। क्यों बच्चों, तो देखिए प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती है, जिनका अर्थ है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या नहीं होती। आप किसी भी प्राकृतिक संख्या को लेकर बच्चों एक जोड़ देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, मान चेंज हो जाएगा या नई प्राकृतिक संख्या बन जाएगी बच्चों। जैसे बच्चों मान लो कोई प्राकृतिक संख्या ले लिया, जैसे 1 ले लिया, 1 में बच्चों 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, या बच्चों 3 ले लिया, 3 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों। तो हमारा ये क्या हो जा रहा है, नई प्राकृतिक संख्या बन जा रहा है। इसलिए बच्चों प्राकृतिक संख्या में कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है बच्चों, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों दिया है पांचवा, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसे बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे 9999 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो बराबर के लिख लेंगे बच्चों 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे 9999 अनुवर्ती माने बच्चों आगे, यानी प्लस के 1 हो जाएगा। अब बच्चों इसमें हम जोड़ देंगे 9999 में 1, तो हमारा हो जाएगा कितना बच्चों, तो 10,000 हो जाएगा। जोड़ना नहीं आता है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 9999 प्लस 1, यहाँ पर जोड़ेंगे बच्चों तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 को 0, फिर 1 हासिल हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 9 में 1 जोड़ेंगे बच्चों तो ये 0 हो जाएगा, 1 हासिल, फिर यहाँ 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, यानी बच्चों हमारा कितना आ गया, 10,000 आ गया। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है छठवां सवाल, दिया है बच्चों की 1 लाख इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। लिख लेंगे इसको बराबर
1,01,000 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? तो बराबर पूर्ववर्ती कह रहा है बच्चों, तो पूर्ववर्ती मैंने पीछे हो जाता है बच्चों, तो लिख लेंगे 1,01,000 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। और जब घटाएंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ पे घटा के दिखा देते हैं। 1,01,000 माइनस 1 घटा लेंगे तो 1,1 जीरो हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ 1। अब दहला लो बच्चों, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो बराबर के बच्चों हो जाएगा 1,00,000। बराबर के बच्चों हो जाएगा 1,00,000। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 7वां सवाल कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। अब बच्चों प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित करना है, तो एक संख्या रेखा खींच लेंगे बच्चों हम। ये बच्चों हमारा एक संख्या रेखा हो गया, इसे कहते हैं बच्चों संख्या रेखा। यहाँ लिख लेंगे संख्या रेखा। और प्राकृतिक संख्या दर्शाना है बच्चों 9 तक। यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे और 0 से बच्चों हम कहाँ तक जाएंगे? 9 तक। तो यहाँ पर बच्चों 0 हो जाएगा, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी दर्शा लेंगे बच्चों, यहाँ 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया, जो बच्चों कहां से कहां गया? 0 से हमारा प्लस में गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। और बच्चों दिया है 8वां सवाल कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। और बच्चों 4 अंकों की हमको क्या लिखना है? छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखना है, 4 अंकों का बच्चों लिख लेंगे। बराबर 4 अंकों की छोटी से छोटी क्या लिखना है बच्चों? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 1 और 0 लगा लेंगे, 3 0। ये बच्चों हमारा 4 अंकों की क्या हो गया? 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या हो गया। अब बच्चों कह रहा है इसमें कि इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब पूर्ववर्ती कर रहा है बच्चों, तो हम इसमें क्या कर लेंगे? नीचे लिख लेंगे बराबर 1,000 की पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? पूर्ववर्ती कह रहा है तो हम 1,000 में 1,000 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। बराबर के क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए इसको हम 1,000 में से 1 घटा लेंगे बच्चों। यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों 1,000 माइनस 1। तो बच्चों 10 में से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9, यानी 999 हो जाएगा बच्चों। उत्तर में लिख लेंगे बच्चों 999। यही बच्चों हमारा पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों दिए है 9वां सवाल, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों लिख लेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, यानी 6 9 हो जाएगा बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये बच्चों हमारा क्या हो गया? बड़ी संख्या हो गई। अब कह रहा है बच्चों की
संख्या लिखकर अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चों अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है तो लिख लेंगे हम 9,99,999। यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों बराबर 9,99,999। 99 की अनुवर्ती कह रहा है बच्चों, लिख लेंगे अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बराबर के लिख लेंगे बच्चों। अनुवर्ती मतलब 9,99,999 अब प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। अनुवर्ती माने आगे होता है तो 1 जोड़ लेंगे बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ देते हैं बच्चों 9,99,999 अब प्लस 1। बच्चों 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 1 हासिल। फिर 9 में 1 जोड़ेंगे बच्चों यहाँ भी 10 हो जाएगा, 1 हासिल। फिर 9 में बच्चों 1 जोड़ेंगे 10 को 0, 1 हासिल। फिर यहाँ भी 10 को 0, 1 हासिल। फिर यहाँ भी 10 को 0, 1 हासिल। फिर यहाँ भी 10। अब देखिए बच्चों तो हला लेंगे इसे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये बच्चों हमारा आ गया कितना 10 लाख। यहाँ लिख लेंगे 10 लाख। तो उत्तर बराबर लिख लेंगे बच्चों, उत्तर बराबर हो जाएगा, ये लिख लेंगे संख्या 9,99,999 कामा। फिर बच्चों ये संख्या लिख लेंगे 10 लाख। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। धन्यवाद।